वो हफ्ते में एक दिन मकफीला में तन्हा गुजारते हैं। इस वक्त उनसे बात करना मुनासिब ना होगा। वो इबादत के वक्त दूसरे कामों पर तवज्जो नहीं देते। खुशकिस्मती से वो इस वक्त मकफीला में है और यही बेहतरीन मौका है कि बगैर किसी मुदाखलत के उनसे सुकून से बात कर सकें। चलो चल कर देखते हैं कि क्या होता है। सलाम बाबा। सलाम बाबा। सलाम बच्चों। अपने माबूद के साथ राज़ो न्याज में मशगूल हैं। आप हमारे लिए भी दुआ कर रहे हैं। तुम लोगों के लिए तो मैं हमेशा ही दुआगो रहता हूं। यहां क्या कर रहे हो तुम? जानते हो ना कि आज मैं दूसरा कोई और काम अंजाम नहीं देता। हम आपसे इजाजत लेने आए हैं ताकि यूसुफ को अपने साथ सहरा ले जाएं। क्या हुआ? अचानक तुम्हारे जहन में यह ख्याल क्यों आया? वो कोई खास बात नहीं, बस हम चाहते हैं कि यूसुफ को अपने साथ सहरा ले जाकर थोड़ा तफरी करें, खेले कूदें और उसे जानवर चराने के कुछ तौर तरीके भी सिखाएं। तुम्हें तो पता है कि अभी तो यूसुफ के खेलने कूदने के दिन हैं। जब बड़ा हो जाएगा तो वो भी तुम्हारी तरह सहरा में जाएगा। हम वादा करते हैं उसका ख्याल रखेंगे। हाँ बाबा, हम वादा करते हैं। अभी मुनासिब नहीं, बाद में फिर सही। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि ये काम तुम लोगों के बस का नहीं है। अगर तुम्हारे बस का था तो खुद क्यों नहीं चले गए? मेरा ख्याल है हम नबीजादे हैं। मुझे पता था यूसुफ को सिवाय कत्ल करने को कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं जानता था लावी के मशवरे का कोई फायदा नहीं। बाबा कभी भी यूसुफ को खुद से दूर नहीं करेंगे। तुम लोग बाबा की मौजूदगी में तो यूसुफ को मारने से रहे या मार सकते हो। हर सूरत में पहले यूसुफ को बाबा से जुदा करना होगा, फिर उसके बारे में कोई हल सोचना होगा। मेरे जहन में एक तरकीब है। अब एक ही शख्स है जो बाबा को राजी कर सकता है कि वो यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने दें। वो है खुद यूसुफ। उसे वरगलाएं, उसे सहरा में घूमने फिरने और खेलने कूदने का मजा बताएं, तो वो खुद ही जब हमारे साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर करेगा तो यकीनन बाबा इनकार नहीं करेंगे। ये भी ठीक है, ऐसा करके देख लेते हैं। क्या तुम हमेशा यहीं घर में रहकर बिन्यामिन और दीना के साथ खेलना चाहते हो? हाँ, मुझे दीना और बिन्यामिन के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मगर मेरा भी दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ खेलूं, लेकिन यहाँ नहीं। सहरा में खेलने कूदने का बड़ा मजा आता है। गल्ला क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? बाकी भाइयों के मुंतजिर हैं। तुम लोग आज सहरा नहीं जाओगे? बस जा ही रहे हैं। हम आए ताकि आप यूसुफ को हमारे साथ जाने की इजाजत दे दें। यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने की इजाजत क्यों नहीं देते?
ताकि हमारी मदद भी करे और हमारे साथ कुछ खेल कूद भी करे। सहरा खूबसूरत और खुशबूदार रेहान से भरा पड़ा है। कभी तुमने रसभरी खाई है? नहीं, कैसी होती है? बहुत मजेदार, मुझे तो बहुत पसंद है। क्या तुमने कभी ठंडे पानी के चश्मे और बहती हुई नहरें देखी हैं? बात दरअसल ये है कि यूसुफ की माँ नहीं है। उसकी माँ की वसीयत के मुताबिक उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर है। और फिर माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने छोटे बच्चों का ज्यादा ख्याल रखें। लोग हमें ताने देते हैं कि क्या तुम्हारे बाप को तुम पर भरोसा नहीं है जो यूसुफ को तुम्हारे साथ नहीं भेजते। कम से कम आज उनके साथ जाने दें ताकि लोगों की जबानें बंद हो जाएं। लिया, वो अभी बच्चा है, मुझे उसकी आदत हो चुकी है। अगरचे सेरा जाना और ये काम सीखना उसके हक में बेहतर होगा, लेकिन अभी गले के पीछे भागना उसके बस की बात नहीं। लेकिन हम यूसुफ से छोटे थे जब सहरा गए थे। तुम अकेले तो नहीं गए थे। मैं यूसुफ को भी आहिस्ता आहिस्ता सहरा की तरफ लाऊंगा और ये काम सिखाऊंगा, लेकिन उसे यूं अकेला भेजना मुनासिब नहीं है। तो बाबा, हम भी तो उसे ये काम सिखा सकते हैं और बड़े भाई की हैसियत से उसे नसीहत और तरबियत भी कर सकते हैं। मैं भी चाहता हूं कि यूसुफ की तरबियत हो और वो तजुर्बेकार और इस काम में माहिर हो, लेकिन वो अभी बच्चा है। तुम्हें मालूम है कि उसे मेरी मोहब्बत और घर रहने की आदत है। अभी तुम लोगों के साथ वहां पहुंचेगा नहीं कि वापस मेरे पास आने की जिद करने लगेगा। हम उसे खेल कूद में इतना मसरूफ रखेंगे कि आपकी और घर की बिल्कुल याद नहीं आएगी। कितना मजा आएगा चश्मे का ठंडा पानी पीने और नहर में खेलने में। हम सब भाई एक दूसरे के साथ खेलेंगे और मजे करेंगे और कुश्ती लड़ेंगे और खाने में गरम गरम दूध और गोश्त। हमें लगता है आपको हम पर एतमाद ही नहीं। मुझे तुम लोगों पर एतमाद है, लेकिन सहरा के भेड़ियों पर एतबार नहीं है। कहीं तुम लोग खेल में मसरूफ हो गए और यूसुफ से गाफिल हो गए तो कहीं भेड़िया उस पर हमलावर ना हो जाए, जैसा कि ख्वाब में चंद भेड़िए एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। ये तो सब बहाने हैं बाबा। अच्छा, वो जो आपने खुद देखा जब हमने भेड़िए को मारा, अगर भेड़िया यूसुफ पर हमला करे तो फिर हम 10 भाई किस दिन काम आएंगे? आपका मतलब ये है कि हम इतने कमजोर हैं कि अपने भाई को भेड़िए के हमले से भी ना बचा सकें। बाबा, अगर आप कहें तो मैं भाइयों के साथ सहरा चला जाऊं? बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें बच्चों के साथ खेलना चाहिए। लेकिन बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरा दिल चाहता है कि अपने बड़े भाइयों के साथ खेलूं। इनके साथ सहरा जाने की इजाजत दे दीजिए ना। अब क्या कहेंगे? यूसुफ भी हमारे साथ जाना चाहता है। हाँ बाबा, यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने की इजाजत दे दीजिए। दरख्वास्त करता हूँ बाबा कि इजाजत दे दें कि मैं अपने भाइयों के साथ सहरा चला जाऊं। बाबा, मैं इल्तिजा करता हूँ। ठीक है, चले जाओ। बाबा जिंदाबाद। आप पर दुरूद हो बाबा, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। चलो यूसुफ, चलें। जरा रुको, यूसुफ को तैयार करने दो। इधर आओ बेटा। यूसुफ का ख्याल रखना, उसे तुम्हारी तरह सख्तियों की आदत नहीं है। अरे माँ, क्यों परेशान होती हो? हम उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अपने भाइयों से दूर मत होना, वहां बहुत ख्याल से रहना। ये कमीज भी पहन लो। ये तो मेरे नाप से बहुत बड़ी है बाबा। तुम पहनो तो देखना तुम्हारे नाप की हो जाएगी। ये कमीज उस शख्स के लिए जो ये पहनने की अहलियत रखता हो, उसके नाप के मुताबिक हो जाती है।
बाबा, ये तो मेरे नाप की हो गई। जानते हो, ये कमीज जन्नत से मेरे दादा इब्राहिम के लिए आई थी। इब्राहिम खलीलुर रहमान ने ये कमीज मेरे बाबा इसहाक को दी, उन्होंने मेरे सुपुर्द की, और अब मैं ये तुम्हारे हवाले करता हूं। इस कमीज की बहुत हिफाजत करना, खुद से जुदा मत करना, ये तुम्हारी हर कदम पर हिफाजत करेगी। मैं किसी को भी ये नहीं दिखाऊंगा। खुदा तुम्हें तमाम आफात अर्जी और समावी से महफूज रखे। हर जगह अपने भाइयों के साथ रहना, वो जो कहें उसे मानना। चलो चले। लो, यूसुफ भी आ गया। चलो यूसुफ। चले। मैं भी शहर के बाहर तक तुम्हारे साथ चलता हूं। ठीक है, चलें। चल। परेशान ना हो बाबा, हम आज यूसुफ के साथ एक बेहतरीन दिन गुजारेंगे। तुम्हारे भाई तुम्हारे खैरखा और हमदर्द हैं। जो काम हो इनसे कहना, तुम्हारी मदद करेंगे। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। यूसुफ के लिए मैंने काफी खाना और पानी रख दिया है, ख्याल रहे ये भूखा ना रहे। जी जरूर। लावी, यूसुफ तुम्हारे सुपुर्द है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचे और न किसी सख्ती का सामना हो। कोई जबरदस्ती नहीं है बाबा। अगर आप परेशान हैं तो यूसुफ को ले जाने की इजाजत मत दीजिए। नहीं, कोई मसला नहीं, ले जाओ इसे, लेकिन इसका ख्याल रखना। मैं अपनी और अपने भाइयों की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि मगरिब के वक्त यूसुफ को हंसता खेलता आपके पास ले आऊंगा। चलो यूसुफ। चलो यूसुफ। यूसुफ! जानवरों को आगे बढ़ाओ। चलो यूसुफ। परेशान मत होइए, उसके भाई उसका ख्याल रखेंगे।
हो यहूदा? मेरे बाजुओं में दर्द हो गया है। ये किस किस्म का खेल है? बाबा को अपनी मदद के लिए पुकारो। चीखो, चिल्लाओ। क्यों? क्या हुआ? रोते क्यों नहीं हो? अब बाबा सुनने वाले नहीं हैं। चिल्लाओ ना। आज तक तुम्हें सिवाय बाबा की मोहब्बत के कुछ नहीं मिला था। हमारे बाप इसराइल की तमाम तवज्जो और मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए थी। मेरा गुनाह क्या है? मुझे क्यों सजा दे रहे हो? तो देखो तो। तुम हम पर बर्तरी के ख्वाहिशमंद हो। तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हारे साथ ही कब्र में जाएगी। हम तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। हम सब इसराइल के बेटे हैं, तुम अकेले नहीं, सब इसराइल के बेटे हैं। वो बाप जिसकी आगोश तुम्हारी पनाह थी, अब कहाँ है? बोलो, कहाँ है? अब बुलबुल ज़बानी क्यों नहीं करते? अपने ख्वाब बयान करो ना। अपने ख्वाब के सितारों को मदद के लिए क्यों नहीं पुकारते हैं? जानवरों की घबराहट और आंधी की क्या वजह है? मुझे क्या मालूम, अचानक ऐसा क्या हो गया है? ये क्या हो रहा है? मैंने ऐसी आंधी पहले कभी नहीं देखी। चलो उठो, अंदर चलें। चलो अंदर चलो, उठो। सुना तुमने? क्या सुना? जैसे कोई पुकार रहा हो, बाबा बाबा। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ताज्जुब है।
मदीना, मेरे बाबा और माँ कहाँ गए हैं? कनान से बाहर यूसुफ को छोड़ने गए हैं। क्या हुआ? तुम्हारे खूबसूरत जूते टूट गए? तुम्हारे साफ कपड़े गंदे हो गए। यूसुफ, तुम्हारे बने हुए बाल खराब हो गए। अब भी हम पर हुक्मरानी करना चाहते हो? राहील के बेटे, अच्छी तरह देख लो, अच्छी तरह देख लो। अपने आगे सजदे करने वालों को अच्छी तरह देख लो। अब कौन सजदे में गिरा हुआ है, तुम या हम?